जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है और क्लास 10th में आप सभी लोग आ चुके हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कंप्लीट 1 ईयर का प्लान आपके लिए क्या होने वाला है, किस तरीके से आप चीज़ों की शुरुआत करें, रिवीजन बीच में कब करना होता है, हाफ ईयरली जब आएगी तो उस समय आपका कितना सिलेबस हो चुका होना चाहिए। इसके बाद आपके जो प्री बोर्ड होंगे, क्योंकि आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हो तो बोर्ड से पहले आपका प्री बोर्ड होता है, वो सारी चीज़ों की तैयारी हमें कैसे करनी है, इस एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत ऑनेस्टली मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, नई वाली एनसीईआरटी को किस तरीके से यूज करना है, एनसीईआरटी के साथ कौन कौन सी किताबें आपको साथ में लगानी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो यार वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपका बोर्ड्स में कितना टारगेट है, ताकि आप अगर इस वीडियो को साल भर बाद देखो तो आपको ये पता चले यार ये मैंने कमेंट किया था और मेरा रिजल्ट भी इतना ही आया। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा टॉप पे अपने आप को देख रहा होगा, लेकिन उस टॉप पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, जब हम 9th पास होते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आती है कि यार इस साल मैं शुरुआत से ही पढ़ूंगा। बिल्कुल हर बच्चा सोचता है, वो चीजें सोचता भी और करने की कोशिश भी करता है। शुरुआत में मोटिवेशन भी रहता है और कुछ दिन तक वो करता है, लेकिन बाद में वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो वही चीज कैसे मैनेज करनी है, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, क्या प्लान होगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार बस आराम से बैठ जाओ, आराम से देखो चीजों को। मैथमेटिक्स का जो प्लान बनाने वाला हूं, अगर आप टारगेट कर रहे हो यार कि मेरा 98% के आसपास आए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट। ठीक है, कैसे आएगा चलो देखो। आप अप्रैल अपना एडमिशन में बहुत सारी चीजों में इधर उधर करने में गुजार दी हो। मई से आप पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप जो बोर्ड्स देने वाले हो कब देने वाले हो, फरवरी में देने वाले हो। मान के चलते हैं कि आपका बोर्ड्स जो होने वाला है वो फरवरी में होने वाला है। यानी आपके पास पूरे कितने महीने बच रहे हैं पढ़ने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 महीने, 9 मंथ। ठीक है, यू हैव 9 मंथ। एक बेबी को बॉर्न होने में भी कितना मंथ लगता है, 9 मंथ। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर समय है। पहली चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप टारगेट कर रहे हो 98% इन मैथ तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। अगर आप एवरेज बच्चे हो तब भी अचीव कर सकते हो, आप तेज बच्चे हो तो भी अपना स्कोर बूस्ट अप कर सकते हो। कैसे चीजें करनी है, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो आपको शुरुआत कहां से होता है, रियल नंबर से शुरुआत होता है, फिर आपका पॉलिनोमियल आता है, फिर आपका क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, फिर आपका क्वाड्रेटिक होता है, ये लीनियर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एपी है, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर उसके बाद आपका ट्रायंगल है। अब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल के बाद सर्कल भी पढ़ोगे। अब इसके बाद आपका ट्रिगो है, ट्रिगो के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आप 2-3 तरीके से पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे किसी ऑफलाइन कोचिंग में होंगे, कुछ बच्चे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे, कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ बच्चे किसी अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग में होंगे और कुछ बच्चे जो है कि एक नॉर्मल जो बोर्ड की कोचिंग होती है उसमें होंगे। तो सभी बच्चों के लिए वीडियो है, सभी बच्चे ध्यान समझेंगे। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर मैं केवल एक सिंगल सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ की, मैथ कम से कम आपको एक वीक में 4 दिन पढ़ना है। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं कि 7 के 7 दिन पढ़ो, एक वीक में 4 दिन। जैसे मंडे पढ़ लिया, ट्यूसडे पढ़ लिया, वेडनेसडे मैथ नहीं छुआ, फिर उसके बाद थर्सडे पढ़ लिया, फ्राइडे पढ़ लिया, सैटरडे मैथ नहीं छुआ, संडे को पूरा कंप्लीट रिवीजन का टाइम टेबल बना लोगे। यानी आपको मैथ को अगर शुरुआत से अगर आप पकड़ के चलते हो तो मैथ को आपको एक हफ्ते में 4 दिन पढ़ना है। ये 4 दिन आपको कितने कितने घंटे पढ़ने, ये समझ लो। आपको डेली 1 घंटे कोचिंग करनी है। अब देखो, कोचिंग जैसे ही मैंने लिखा तो हो सकता है तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो सकता है तुम किसी ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म पर हो, किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हो, या फिर हो सकता है तुम यूट्यूब से देख रहे हो। यानी 1 घंटा आपको किसी चीज को सीखने में देना है और 1 घंटा आपको डेली मैथ को सेल्फ स्टडी के लिए देना है। ठीक है, यानी आपको एक वीक में आपको कितना देना है, 8 घंटे देने हैं। तो यानी टाइम टेबल क्लियर हो गया क्या यार, कि आपको कितने घंटे देने हैं, डेली 2 घंटे, हफ्ते में 4 दिन। जो तरीका बता रहा हूं डेफिनेटली कहूंगा अगर फॉलो करते हो कोई भी चीज मिस नहीं होगी, हर चीज कवर कर लोगे। ठीक, अब मैं चैप्टर्स की बात करता हूं कि कितने चैप्टर्स में कितना टाइम लगना चाहिए। अगर रैंडमली मैं बात करूं तो जिस चैप्टर में एनसीईआरटी को जब आप खोलते हो, ये जो आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी है, जब इसको आप खोलते हो तो इंडेक्स में देखोगे हर के कुछ सब टाइप दिए रहते हैं।
तो जितने सब टाइप है मैक्सिमम उतना ही टाइम लगना चाहिए। जैसे इसके 3 है तो 3 दिन लगना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप नए आए हो, क्यों जल्दबाजी करोगे? ये 3 दिन में दिया हुआ है, तुम आप इसको एक चैप्टर को पढ़ने में 6 दिन लगाओ। कितना? 6 डेज। ठीक है, इसको भी पढ़ने में तुम 6 डेज लगाओ। एकदम समझ लो तुम 0 पे खड़े हो। इसको भी पढ़ने के लिए 6 डेज लगाओ। ठीक, क्वाड्रेटिक को भी पढ़ने में 6 की जगह 8 डेज लगाओ। आराम से पढ़ो भाई, क्या जल्दी है। एपी को पढ़ने में 8 डेज लगाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने में तुम 6 डेज लगाओ। ट्रायंगल को पढ़ने में तुम 10 दिन लगाओ। ठीक, सर्कल को पढ़ने में तुम 6 दिन लगाओ। 6 क्यों, 8 दिन लगाओ। ठीक है, ट्रिगो को पढ़ने में तुम 12 दिन लगाओ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो को पढ़ने में तुम 5 दिन लगाओ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल को पढ़ने में तुम 6 डेज लगाओ। सरफेस इन एरिया वॉल्यूम के लिए 8 दिन लगाओ। स्टैट्स के लिए 6 दिन लगाओ। प्रोबेबिलिटी के लिए 5 दिन लगाओ। अब टोटल काउंट करते हैं कि हमें कितना दिन लग जाएगा किसी भी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। 6 6 12 6 18, 18 8 8 8 का हो गया 26, 26 8 8 6 34, 34 6 40, 40 10 50, 58 2 60, 10 70, 5 75, 5 80, 6 86, 86 8 कितना हो गया? 86 8 8 6 14, 94, 94 6 100 दिन। बहुत प्यारा प्लानर निकल के आ गया यार। ये तो हमने प्लान भी नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छी चीज आई है। यानी आपको इस चीज को कंप्लीट करने में कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी? 100 डेज। 100 डेज यानी एक दिन में 2 घंटे, तो 200 आवर। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब एक हफ्ते में आप कितने दिन पढ़ रहे हो? एक हफ्ते में 4 दिन। यानी आपको इस 100 डेज को कंप्लीट करने में कितना दिन लग जाएगा? 25 वीक। 25 चौका 100। अब देख लो कितने महीने में तुम कंप्लीट कर दोगे? 4 से 5 महीने में तुम प्यार से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुम एक स्ट्रेटजी बनाकर चलते हो तो तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो यानी तुम्हें कितने वीक लगने वाले हैं? 25 वीक लगने वाले हैं। 25 वीक का मतलब हो गया 4 6 24, 4 से 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने की मैं बात करता हूं तो मई, जून, जुलाई, अभी अगस्त में छोड़ रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आधा सिलेबस इतने में तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पूरा आपका महीना होगा रिवीजन के लिए। इसमें तुम कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे हो। दिमाग लगाओ, स्ट्रेटजी लगाओ। ये पूरा तुम महीना पढ़ाई करोगे, पूरा यहां शुरुआत करोगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, एपी, सीजी, ट्रायंगल, जहां तक पहुंच पाते हो 3 महीने में उसको पहुंचो। उसके बाद इस महीने में पूरा जहां तक पढ़ रखा है ना, पूरा रिवीजन करो, पूरी चीजों को फिर से पढ़ो। ठीक है, तो तैयार हो जाएंगी चीजें। अब इसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आओ, फिर यहाँ पे 3 महीने अपना कॉन्टिन्यूअस बचा हुआ सिलेबस पढ़ो। यानी 6 महीने में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक, अब ये दिसंबर और जनवरी, यानी यहां पर तुम्हारा प्री बोर्ड आ रहा है, ये तुम्हारा प्री बोर्ड आ रहा है। अब यहां पे दिसंबर में सारी चीजों को रिवाइज करके प्री बोर्ड में बैठो, जनवरी में अपने बोर्ड्स के लिए रिवीजन स्टार्ट कर दो। बोलो कहीं समस्या आई क्या? अब समस्या तो नहीं आई। यानी भैया हमें एक चीज क्लियर होगी कि हमारा प्लानर क्या रहने वाला है चीजों को कंप्लीट करने के लिए। अब प्लानर के साथ सबसे जरूरी चीज होती है कि भैया हम अगर कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करें, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। अब और भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बात कर रहा हूं कि तुम्हें यही फॉलो करना है, तुम ये कर सकते हो। देखो, एक तो एनसीईआरटी तो सबको पता है यार कि लगानी ही लगानी है। एनसीईआरटी प्लस जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया आरएस लगाऊंगा, भैया आरडी लगाऊंगा, भैया एग्जाम्पलर लगाऊंगा, भैया एक पीवाईक्यूज के लिए किताब लूंगा, भैया एक क्वेश्चन बैंक लूंगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, कोई एक कॉम्बिनेशन बनाओ, एनसीईआरटी प्लस आरएस बना लो, एनसीईआरटी प्लस आरडी के एग्जाम्पल्स बना लो। देखो ध्यान से समझ लो, जो कह रहा हूं वो समझ लो। कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, एनसीईआरटी प्लस आरएस, एनसीईआरटी प्लस आरडी, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, ये तो सब में इंक्लूड होगा, ये तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या भैया क्वेश्चन बैंक से हमें चीजें पढ़नी चाहिए? क्या कोई भी कंपनी का एक क्वेश्चन बैंक ऐसा हमें बता दो, रिकमेंड कर दो जो कि बहुत बढ़िया हो और हमें एक ही बुक में ये सारे कंटेंट हमें मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए, पिछले साल का पेपर मिल जाए, पेपर का पैटर्न मिल जाए और सब कुछ नए सिलेबस पर हो। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, ओसवाल की बुक। जो क्वेश्चन बैंक जो जरूरी चीज होती है ये आपका शुरू में जरूरी होता है, क्वेश्चन बैंक लास्ट में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि समय आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना है, ये पूरा 6 महीना है। यहीं पर आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको क्या चाहिए होता है,
सैंपल पेपर चाहिए होता है। लास्ट में ये बुक काम नहीं आएगी, यानी ये बुक अगर आपको यूज करनी है तो आपको अभी परचेज कर लेनी चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप परचेज कर सकते हो। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें देखा बिल्कुल नए सिलेबस पर बहुत अट्रैक्टिव तरीके से हर चीज को रिप्रेजेंट करते हुए माइंड मैप के साथ साथ एग्जाम्पल, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, सब कुछ दिया गया है एक ही बुक में। तो अगर आप चाह रहे हो कि इन सब ताम झाम से आप बचना चाह रहे हो और बोर्ड्स में टारगेट कर रहे हो यार कि मेरे को 95 मिले, तो आप केवल एक कॉम्बिनेशन ये बना लो, एनसीईआरटी प्लस ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। ठीक है, बस इतना कर जाओ। अगर आपका एक सवाल भी अगर छूट जाए कहीं से भी, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लेना, जब ये पूरा कंप्लीट कर लो, पिछले साल का पेपर रैंडमली अटेम्प्ट करना, किसी भी साल का एक सवाल भी अगर तुमसे ऐसा हो कि जो न लग पाए, तब मुझे कहना भैया आपने गलत रिकमेंड किया था। ठीक है, बहुत सारी किताबों को लगाने से बेटर है कि, क्योंकि देखो बच्चे परचेज करते हैं, आरएस परचेज करते हैं, कोई आरडी करता है, कोई एग्जाम्पलर करता है, मैं कहता हूं कोई एक कर लो क्वेश्चन बैंक से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बुक की बात, कॉम्बिनेशन की बात हो गई, पैटर्न की बात हो गई। अब भैया रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम रिवीजन करें कि हमें सारी चीजें याद हो, हम कोई भी टेस्ट अपने स्कूल में दे तो हमारा बेस्ट रिजल्ट है, हम टॉप करें। देखो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। भाई साहब नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें लगेगा उस समय पढ़ाते वक्त कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाओगे तो बाद में रिवीजन के लिए काम देगा। जब आपके स्कूल में कोई टेस्ट आया, मान लो तुम्हारे स्कूल में एक चैप्टर का किसी का टेस्ट हो रहा है या 2 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस रात में एक रात पहले अपने नोट्स से चीजों को रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन बैंक में अच्छे क्वेश्चन है उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू दोबारा प्रैक्टिस करना है, फिर जाकर अपना टेस्ट देना, तुम टॉप करोगे। उसके बाद अब जो प्रॉपर रिवीजन होता है, तो प्रॉपर रिवीजन आपका हर एक हफ्ते में होना चाहिए। हर हफ्ते जो एक हफ्ते का टास्क आपने कंप्लीट किया उसके बाद रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद हर महीने का रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 महीने का रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 महीने का रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद बोर्ड्स के लिए या प्री बोर्ड्स के लिए कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। ठीक, अब जब यहां पर पहुंचोगे तब सैंपल पेपर लगाना है। शुरू में सैंपल पेपर की कोई जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना। शुरू में आपको बस प्रैक्टिस करना है, खूब सवाल लगाने कि आपको दुनिया का कोई भी सवाल उस टॉपिक से मिले तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है पूरे साल भर, पूरे सिस्टम के साथ अगर आप चलते हो, जिस तरीके से मैंने तुम्हें चीजें बताई, जिस बुक कॉम्बिनेशन को बताया, जो प्लानर बताया है, उस तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, डेली 2 घंटे, हफ्ते में 4 दिन, ठीक है, दवा की तरह यूज करो। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि लास्ट में तुम्हें लास्ट 15 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 2 मंथ कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पेस पर चलो, तुम अपने अकॉर्डिंगली चलो। स्कूल में जो चल रहा है उसको चलने दो, घर पर आके 1 घंटे कोचिंग, 1 घंटे सेल्फ स्टडी, मैथ का हफ्ते में 4 दिन ओनली। ठीक है, इतना करोगे मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे कंटेंट कंपटीशन से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड इसी चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिलने वाले हैं। धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10th अपकमिंग ईयर। जय हिंद।